जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स 7 क्लास की, तो इसमें जो है एक्सरसाइज 6.6, ठीक है, 6.5 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ जी। तो 6.5 में हमने कुछ क्वेश्चन किए मल्टीप्लाई के और कुछ 6.4 में किए एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। अब जो 6.6 है ना, ये एक्सरसाइज जो है ये सेम उनके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यानी कि मतलब ये है कि वहाँ पे जो 6.4 में क्वेश्चन थे उसके प्लस और माइनस के, वो इसमें कुछ मिक्स आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। और मल्टीप्लाई के सवाल इसमें आए हुए हैं, यानी मिक्स अप ये क्वेश्चन आए हैं। एक अपना बोर्ड मास के हवाले से स्टेटमेंट में क्वेश्चन जो है वो लेंथी आए हैं। तो आपको पीछे जिसने 6.4 अच्छे से समझी है, 6.5 अच्छे से समझी है, वो इस एक्सरसाइज को बहुत जो है आसानी से जो है वो पिक कर लेगा, ठीक है जी। तो इसके सोल्यूशन की तरफ ही आते हैं सीधा। 6.6 और क्वेश्चन 1। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन गौर करें तो ये जो है ब्रैकेट में सिर्फ लिखा हुआ है, जैसे 6.4 में था ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसको सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट ख़त्म करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें और कुछ पेचीदगी नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं है, ठीक है जी। सॉल्यूशन तो ब्रैकेट, ये मैं ब्रैकेट अंदर वाली जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। 2a माइनस बी माइनस अंदर अप्लाई होगा जब भी आपको पता है ब्रैकेट में क्वेश्चन लिखा हो और बाहर अगर माइनस हो तो वो अंदर अप्लाई होता है तो साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ प्लस और माइनस होती है वो देख लें आप। यहाँ पे देखें ये 2a है और ये 1a है, ठीक है। इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है। अब ये 1b है, ये भी 1b है, ठीक है। तो 2a में से आप 1a निकाल देंगे तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ a। और यहाँ पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसके साथ भी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी 1 है। आपको मैंने बताया है कि प्लस या माइनस में जब हम कर रहे होते हैं अलजबरा में तो उसके कोएफिशिएंट जो होते हैं वो हम प्लस करते हैं, ठीक है। वेरिएबल वैसे का वैसा ही आ जाता होता है। -2b, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे आपने देखते जाना है और क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी सॉल्यूशन आप क्या करेंगे कि यहाँ पे गौर करें क्वेश्चन की तरफ। तो 3x - 4 और ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। अब पीछे हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन किया है कि बाहर कोई रकम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब उसने ये यानी इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हम जो है पहले देखें, 3x वैसे का वैसा माइनस ये जो 4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट वाली रकम के साथ, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करें और एक चीज़ कि ये जो 4 है ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का अंदर अप्लाई होगा तो साइन चेंज होने हैं। तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो तो 4x ही रहा ना। अब ये माइनस प्लस माइनस 4 को z से मल्टीप्लाई किया तो वो 4z हो गया, ठीक हो गया जी। अब देखें जो चीज़ प्लस या माइनस होती है, यहाँ पे देखें ये प्लस की रकम है, ये माइनस की है। तो 4 में से 3 निकालें तो 1x बच जाता है, 1 हम लगाते नहीं हैं, और ये -4z वैसे का वैसा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली आपने बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। सी पार्ट में देखें सेम जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है, मल्टीप्लाई किया है। ये -7 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4m ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने 7 को 6 से कोएफिशिएंट देखें दोनों है मल्टीप्लाई किया तो ये 42l हो गया। माइनस का था तो माइनस का आया, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21m प्लस 4ml। ये 4 को l और m को हम वैसे ही लिख देते होते हैं, ठीक है। फिर 4 को m से मल्टीप्लाई किया तो ये m इनकी पावर जो है m और m थी, तो ये यानी कि पावर 1 और 1 थी, वो प्लस हुई तो 4m का स्केयर हो गया, ठीक है। वो पीछे मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है, वो आपने जहन में रखना है जी। तो -4m का स्केयर, अब मैं एक तरतीब से इसको जो है लिख रहा हूँ, पहले सबसे बड़ी फिर छोटी ऐसे लिखूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो यहाँ पे -4m का स्केयर -42l
यहाँ पे देखना है, यानी कि ये मैं तरतीब लगा रहा हूँ, जो एक जैसी रकमें हैं वो देखनी है। अब ये 4m का स्केयर है, कहीं पे m का स्केयर नहीं है तो वो वैसे ही लिख दिया। फिर 42l है माइनस का, वो देखा यहाँ पे l है, l कोई और रकम l वाली नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे, तो ऐसे ही लिख देंगे। सही है, ये सारी की सारी रकमें अलग-अलग है, ये तो यही इसका आंसर आ जाना है। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन डी पार्ट के अंदर भी सेम। अब 8 जो है ये बाहर है यहाँ पे, और समझ लो ये इधर इसको सोल्व नहीं करेंगे। अभी पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला ये मामला जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया था उस तरह इसको पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, सोल्व करेंगे, बाद में जो 8 है अंदर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, हमने सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म कीजिए। देखें ये प्लस था बाहर, चूँकि इसने अंदर वाले साइन चेंज नहीं करने, तो वैसे की वैसे सारी रकमें आ जानी हैं। ठीक है, y + 3 + 1 - 5y, ये देखें सारी की सारी मैंने नीचे लिख ली है। अच्छा, अगले स्टेप में आप जो है यहाँ पे जो माइनस होता है या प्लस होता है वो कर देंगे। देखें यहाँ पे ये y है, और ये देखें y इधर भी आया हुआ है, तो 5y में से 1y निकाल दें, 5 में से 1 निकालें 4, लेकिन ये मैंने माइनस का लिखा हुआ है, क्यों, बड़ी रकम वाला साइन साथ में लगना है। ठीक है, और 3 1 प्लस करें तो 4 हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, तो 8 को अब अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप यहाँ पे दरमियानी चाहे ब्रैकेट ही लिखें, इसमें कोई नहीं है, मैंने छोटी डाल दी थी। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 32 8 4 32 y, और माइनस का था तो माइनस आया, फिर 8 को 4 से किया 32 आ गया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है जी। आगे जी इसका आपने ई पार्ट, ये भी देखें, ये भी फिर वही कंडीशन आ गई जो पीछे हमने अभी अभी सोल्व की है। तो इसमें आपने ये 3 और ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3 6 18x, 3 3 9, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैंने एक बार इस तरह से लिख लिया 1/2 × 4x। देखें इसको मैंने 1/2 × 4x, और फिर मैंने 16 के साथ -1/2 × 16। ठीक है, बाद में इसको जो है मैंने देखे 2 4 से कट हो गया, 2 16 से कट हो गया, तो 8 आ गया। ठीक हो गया। आगे जो है फिर यहाँ पे ये वैसी की रकम आ जाएगी, यहाँ पे 2x बच गया, ये देखिए यहाँ पे ये 2x ये यहाँ पे बच गया है, और इधर सिर्फ क्या बचा है 8, देखिए -8 मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे फिर मज़ीद देखेंगे कि ये देखें, ये एक 2x है और एक ये 18x है। ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे क्योंकि इनके वेरिएबल सेम एक जैसे हैं। प्लस किया तो 20x हो गया, 9, और ये 9 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो 9 में से 8 निकालें तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे एफ़ पार्ट में यहाँ पे देखें, अभी ए बी जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, अंदर यहाँ पे देखें ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, समझ लो भी ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया जी, कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन को, यानी कि उसकी कंडीशन देखनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं अभी ये ए बी जो है वो अब बाहर ही रखूँगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, तो ये कंडीशन आ गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 3a है और यहाँ पे 2a है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, और यहाँ पे देखिए 2b है, ये 3b है, ये माइनस का है, ये माइनस हो रहे हैं, तो 3 और 2 पहले प्लस कर लें, 5a हो गया, फिर 3 में से 2 माइनस कर दें तो b 1b बच गया। अब 1 लिखते नहीं हैं, आपको ये चीज़ मैंने बताई हुई है। अब ये कंडीशन आ गई, तो ए बी को अंदर अप्लाई कर दें आप। तो यहाँ पे देखें जब ए बी मल्टीप्लाई होगा तो 5, ये ए 2 दफ़ा हो गया, तो ए 2 दफ़ा, इसकी ए की पावर 1 है, इसकी भी ए की पावर 1 है, तो जब हम 5a मल्टीप्लाई ए बी करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ए की इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ए की पावर 1 + 1 हो जाएगी, लेकिन बी वाले भाईजान वैसे के वैसे होंगे, तो 5a का स्क्वायर b ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी हमने वही काम करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये 5a का स्क्वायर b आ गया प्लस ab का स्क्वायर आ गया। a वैसे का वैसा, a की पावर 1, b 2 दफ़ा आया था तो उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, आंसर आ गया। आगे
जी पार्ट के अंदर इसमें भी आपने सेम टू सेम ऐसे ही करना है। देखें इसमें अब थोड़ा सा और पेचीदगी आ गई है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। तो हम ब्रैकेट के हिसाब से इसको हल करेंगे। पहले देखें अंदर वाले प्रोसेस में छोटी ब्रैकेट है, पहले इसको हल करेंगे, फिर दरमियानी ब्रैकेट हल होगी, फिर एंड पे लास्ट वाली जो कैपिटल है अपना स्क्वायर ब्रैकेट है वो हल होगी। ठीक है, 5a को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, यहाँ पे देखें सारे 5a का स्क्वायर हो गया, 5ab वैसे ही आ गया, 5 4 20ac हो गया। ठीक है, b को मल्टीप्लाई किया 2ab, देखें जो इन्वॉल्व नहीं होते वो वैसे का वैसे ही आ जाएंगे, ए बी, फिर बी को 7 से किया तो 7bc। ओके, फिर नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप जो है फिर 5 यहाँ पे गौर करनी है कि जो सेम रकमें हैं यानी सेम वेरिएबल वाली रकमें वो एक साथ लिखनी है। 5a का स्क्वायर मैंने लिखा यहाँ पे जो इन सबसे बड़ी रकम थी, बाद में मैंने देखा 5a और कोई a का स्क्वायर वाली रकम नहीं है, नहीं लिखना। अब 5ab 2ab, ये देखें मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक हो गया। अब -20ac और ये bc है, ये लहदा रकमें हैं तो ऐसी मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर ये जो ab वाली रकमें हैं ये माइनस हो रही है तो 3ab बच जाएगा, ये रकमें वैसे की वैसे ऊपर वाली नीचे वैसे ही आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब 2 अंदर अप्लाई हो रहा है तो वो अप्लाई कर दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो सारा हमारा आंसर आ जाना है। ये तो 5 2 10, 3 2 6, जो वेरिएबल हैं वो वैसे के वैसे साथ आते जाने हैं। 22 40, 7 2 14, BC, इस तरह से हमारा आंसर आ जाना है जी। तो इसका अब पार्ट हमारा जो है लास्ट और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखें, गौर करें कि 5a और 2a + a डिवाइडिंग बाय 3a का स्क्वायर, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी। उसने कंफ्यूज तो किया हुआ है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 5a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे मैंने पहले मल्टीप्लाई नहीं करवाया, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें ये वेरिएबल सेम है एक जैसे। ठीक है, 2a + a, अब भी ज़ाहिर सी बात है जिनके अपना जो वेरिएबल सेम है वो हम प्लस कर दे लेते होते हैं। तो ये 2 है, ये 1 है, तो 3a हो जाएगा। पहले हिसाब से मैंने ब्रैकेट को हल करके ये लिख लिया है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहले 5a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, वो भी हल ठीक है लेकिन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये 3a का स्क्वायर वैसे का वैसा, मैंने इसको कुछ नहीं किया है। अब आप 5 3 15 और ये a की पावर 1, ये a की पावर 1, 2 हो गया a की पावर। और ये मैंने क्या किया, आपको पता है जब भी डिवाइड आता है इसको कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। मल्टीप्लाई मैंने डाला, अब इसके नीचे चूँकि 1 था तो ये उल्टी होगी, 1 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो अब देखना है कि जो चीज़ कट होती है वो कट करेंगे। 3 1 3 और 3 5 15, ठीक हो गया। a का स्क्वायर a के स्क्वायर के साथ कट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो 5 बचा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।